दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, जिसको सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, मस्ती में झूम जाते हो, आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। जिसको सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, मस्ती में झूम जाते हो, आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन मैं सुनाता हूँ, वही मुरली की धुन मैं सुनाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, क्या बताऊं, आज यहाँ इतना सन्नाटा और क्या दिख रहा हूं। जब भी कभी आता था, जब भी कभी आता था, यहाँ के बुजुर्ग बोलते थे, पुत्र उधम आओ कुछ पल हमारे संग बैठो, कुछ बातें करो, उसके बाद पुनः अपने महल को जाओ। इतना ही नहीं, मेरे सखा, मेरे मित्र बोलते थे, मित्र उधम आओ कुछ पल हमारे संग बैठो, क्रीड़ा करो, उसके बाद अपने महल को जाओ। परंतु आज एक हफ्ते के बाद मैं अपनी परीक्षा देकर वापस आया, क्या देखता हूं, यहाँ के बुजुर्ग अगर मुझे देखते हैं तो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं। मेरे मित्र जो बोलते थे आओ कुछ पल हमारे संग खेलो, अगर वो देख लेते हैं मुझे तो दौड़कर अपने दरवाजे चले जाते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। चलता हूं। और ध्यान दें, आप हैं श्रीमान राजा मान सिंह, कनवार जीसीबी इंजीनियर। आपकी तरफ से 1 से 1 रुपए आ रहे हैं। कलासीन को देखते हुए, कलासीन की कद्र करते हुए प्रस्तुति सीन रेडी। ना जाने किसको क्या हो गया। चलता हूँ राज सेवक से पूछता हूँ, आखिर क्या हुआ हमारी प्रजा को, जितने भयभीत और इतना आश्चर्यचकित है। चलता हूँ राज सेवक से पूछता हूँ। खुश रहो राज सेवक। जैसी भी गुजर जाए भैया, खुश रहे या खुश न खुश रहे। वाह, आज तेरी जीवन से ऐसे लफ्ज, ऐसे वार्ता। पहले तो जब भी आता था उससे मस्ती करता था, क्रीड़ा करता था, खेलता था, उससे मजाक करता था, परंतु आज अचानक ऐसी बातें। समझ गया। 1 हफ्ते के लिए परीक्षा देने बाहर गया और अच्छे नंबरों से मैंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। कहते हैं जब इंसान आसमां की ऊंचाइयों को छूने लगता है तो दुश्मन कई बाहर से नहीं, अपने ही दुश्मन तैयार हो जाते हैं। समझ गया। ये प्रजा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ अपने मित्रों की, यहाँ तक कि तेरी भी शिकायत अपने पिताश्री और अपने माताश्री से करूंगा। सबको दंड का भागीदार बनाऊंगा मैं।
भैया मेरी खता माफ हो। राजसेवक, मेरी क्या मजाल की आपसे मुझोड़ी करूं। ना जाने कौन सा मौसम चला, आंधी चली कि हमारा राजी ही उजड़ गया। राजी जड़ गया। और जहां बात आई आपकी ऊंचाई की, कोई प्रजा अपने राजा को गिरते हुए नहीं देख सकता। राजकुमार, मेरी खता माफ हो और आप चलिए माँ से मिलिए, सारी हालात आपको पता चल जाएगी। अवश्य, परंतु दंड का भागीदार तो मैं सभी लोगों को बनवाऊंगा। हाँ राजसेवक, आइए। ये क्या, सिर्फ माता श्री? ओ, हो सकता है पिताश्री कहीं अपने मित्र से मिलने ना गए हैं। खैर कोई बात नहीं, माताश्री से ही बात करता हूँ। माताश्री के चरणों में पुत्र ऊधम का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, आज तक मैं जब भी आता था अपनी माँ से जैसे ही प्रणाम करता था, मेरी माँ दौड़कर मुझे अपने गले से लगाती थी, मेरे सर पे अपना प्यार भरा हाथ फेरते थी। परंतु आज जैसे ही प्रणाम किया, आशीर्वाद की जगह पैर की ठोकर और मुझे दंड दिया जा रहा है। बातों बातों आज आपको क्या हो गया माँ? बातों बातों में माँ बेवफा। बातों में माँ बेवफा हो गए। बात क्या है जो मैया खपा। हेलो, आप हैं मान सिंह भैया ठेकेदार, लकड़ी के ठेकेदार। 101 रुपए हमारे मैनेजर के लिए स्पेशल पार्टी धन्यवाद। और तेरे जैसा कोई जग में कातिल तेरे जैसा कोई जग में कातिल नहीं। हम तेरा मुँह देखने के अब खड़ा सामने आपका लाल है, उसके आंखों में आंसू रवा। और बाप का कोल करते अरे नया सरा। माँ
मार डाला उन्हें पे आया। बोल तुम बोल, आखिर मैंने तेरे परवरिश में क्या कमी की थी जो कि तूने मुझे उसकी सजा इस तरह दिया। कैसी बात कर रही है? तूने आज तुझे कहीं करना छोड़ा रे उधम। क्या कमी थी तुझे बोल। पिताश्री का खून हो गया माँ, और मुझे आप दोषी कह रही हैं माँ। नहीं मेरी मैया, क्या बोलना चाहता है रामजादा? नहीं मेरी मैया, ये बातें सुना। नहीं मेरी मैया, ये बातें सुनाओ। ये झूठी बातें। चला दिल खुद बा खुद है, अब न जला। आप हैं मंत्री भैया, ग्राम बलाईपुर निवासी, बलाईपुर नवावा, मनई के पुरवा। इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। कोई साबुत हो तो आरती का मुझे, नहीं ऐसा कह कर मेरा दिल दुखा। माँ कैसी बात करती है माँ, जिस पुत्र के संग में ऐसी ममता भरी माँ का प्यार हो, और पिता भगवान तुल्य पिता का प्यार हो, उसे किस चीज की कमी हो सकती है माँ? किस चीज की? साबुत मांगता है, साबुत मांगता है। देख, उठा इस खंजर को, उठा। और पहचान इस खंजर को, ये किसकी खंजर है? ये तेरे हिफाजत के लिए, तुझे हमेशा के लिए तेरे पास दी गई थी कि जब तू स्कूल जाता है तो रास्ते में बियाबान जंगल मिलता है, कहीं शेर चीते तुझ पर हमला ना कर दे, वार ना कर दे। तेरे हिफाजत के लिए इसे तेरे पास दिया गया था। तो बोल, अगर तूने खून नहीं किया तो क्या इस खंजर को पंख लगे कि जब उनके महाराज के कच्छ तक कैसे बोल, वहां ये कैसे पहुंची? माँ मुझे नहीं पता माँ, ये तो मेरे विश्राम कक्ष में थी। मैं मानता हूँ यात्रा करते वक्त मेरा बदन इतना थकान महसूस करने लगा था। अच्छा, ये भी झूठ है, इसका भी झूठा साबित कर दे। लेकिन मेरे पास जो गवाह है, तू उसे कभी झूठा नहीं साबित कर सकता। गवाह? हाँ। कौन सा गवाह है माँ?
ना मेरे सामने उसे ला। मैं उससे पूछता हूँ कि अपने पिताश्री का खून मैं कैसे किया। अभी बुलाती हूँ हरामजादे। राजसेवक सेनापति भंवर सिंह और करिंदा को मेरे पास बुला के लाया जाए, तब तुझे यकीन होगा हरामजादे। कौन होता? मैं तुझको ऐसा नहीं समझी थी रे उधम कि जब तू सयाना होगा तो तू मेरे ही गले में खंजर मारेगा। माँ, मेरी बात का विश्वास कर माँ, मैंने कुछ नहीं किया। राजसेवक सेनापति भंवर सिंह और करिंदा को दरबार में बुलाया जाए। इस राज्य के सेना नायक और करण सिंह करिंदा जहाँ गए हो हाजिर हो। क्या बात है? हेलो, क्या आप बात है हैं, महारानी जी? आप हैं मंत्री भैया, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। चाचा जी, सेनापति चाचा जी, मेरी माँ को समझाइए। मेरी माँ कह रही है मेरे पिताश्री का खून हो गया। माँ को समझाइए, और दोषी मुझे कह रही है। सेनापति जी, ये हरामजादा कहता है किसने मुझे देखा है कि मैंने खून किया है। बताओ इस हरामजादे से पूछो कि इस हरामजादे ने ऐसा क्यों किया। जरूर हम पूछेंगे महारानी जी, तुम चिंता मत करो। बोल रहे उधम तो बोलता है कि माँ को समझाओ। अरे माँ को हम क्या समझाए, खून तो तूने ही किया है, और बोलता है माँ को समझाओ। सेनापति जी, बोल। आप भी यही बात है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राज दरबार के सिपाही हैं, आप महाराज के रक्षक हैं। ये बताइए, जिस समय पिताश्री का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? क्योंकि पिताश्री की सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। उधर तू जानता है कि हमारी 24 घंटे ड्यूटी सिर्फ रियाया में रहती है। हम 24 घंटा महाराज के पास नहीं रहते। महाराज के पास सिर्फ रात दरबारी की ड्यूटी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेनापति जी बता, खून कैसे हुआ? किसने भेजा पिताजी को सुरधाम? सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, नाम होता मेरा यूं ही बदनाम। तो झूठ क्या बोलता है? अरे अरे बेशरम, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। तूने किया है और खुद बाप का हमने देखा, सही सच बता दे तुझे।
उत्तम, मैं तुझसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, अभी क्योंकि तू मेरी औलाद है, मैंने तुझे जन्म दिया है रे, तू मुझसे झूठ मत बोल मेरे बच्चे। माँ, मैं कितनी बार कहूँ माँ, कितनी बार कहूँ। महारानी जी, तुम यहाँ से जाओ, राजमहलों में आराम करो, हम इससे जरूर कबूल करवाएंगे कि खून और किसने किया। बाप का खून तूने किया या नहीं, मेरे लालन बता। और झूठा उपवासी के करे हर सेना पते, होश में नहीं कटवा दूंगा। लालन पे मेरे नहीं, सेनापति भगत सिंह नहीं। महारानी जी को ले जाओ अंदर, महारानी जी हम इससे चलो, जरूर ये कबूल कबूला करवाएंगे। लेंगे। ले जाओ यहाँ। नहीं, नहीं करिंदा, नहीं, नहीं सेनापति, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ये सच कहते हो, तुम झूठे हो सेनापति। महारानी मैं ऐसा जी, नहीं कर सकता। हम झूठ बोल सकते हैं, तू झूठा क्या वो खंजर भी झूठ बोल सकती है? हाँ। वो खंजर क्या हम लोगों ने लाकर दिया है तुमको है? वो तो महाराज के लाश से बरामद हुई है कि खून इसने किया है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम, मेरे बच्चे को गलत इल्जाम में फंसा रहे हो तुम। हम फंसा रहे हैं, हाँ हम सेनापति। नहीं महारानी जी, तुम ज्यादा नहीं। माँ, 1 घंटे का हमें टाइम दो, हम जरूर इससे कबूल करवाएंगे, मेरी बात और का कबूल विश्वास- करवाने के बाद आप तक जरूर लेकर आएंगे इसको। मेरी बात हाँ। का विश्वास कर माँ। बेवजह मारती पीटती मुझको माँ, झूठी झूठी शिकायत को सुनकर मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा, मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा नहीं, बेवजह कोड़े बरसाती महारानी जी, सेनापति, अगर हम लोग झूठे हैं तो करिंदा करण सिंह अपना शाही पोशाक यहाँ से उतारो, हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। आओ चल, नहीं, आओ चलते हैं यहाँ से, आओ। नहीं करिंदा साहब, नहीं सेनापति जी, मुझे क्षमा करना, मुझे विश्वास है कि तुम हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, और अपने धर्म फर्ज के खातिर चाहे क्यों ना अपने प्राण भी कुर्बान करना पड़े तुम्हें। मैं समझ गई, ये मुझसे नहीं बताएगा, इसको मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ महाराज सरामजादे को। अगर ना बताए तो इस राजमाता का ये हुक्म है, इस हरामजादे से कह देना ये राज्य से बहुत दूर चला जाएगा, ताकि मार के निकाल दो इसे। और आज के बाद मर गई मैं इसके लिए, और ये भी मर। या भगवान,
माँ, मुझे छोड़कर मत जा माँ। मत खोल मुझे माँ, मर गई मैं तेरे लिए। रखियो लगा के मैया छतियन रे, पूजा कर हे उधम, तुझसे बेटा हम बार बार कहते हैं सुबह किसी का टाइम नहीं आया है, ये सेनापति भंवर सिंह का भी टाइम नहीं आ सकता, याद रखना। उधम, सेनापति जी, तो चिंता मत कर, तू ये बोल दे कि खून मैंने किया है। अगर तू खून कबूल कर लेगा तो हम तुझे बचा लेंगे, तो चिंता मत कर। तो इतना बोल दे कि खून हमने ही किया, बोल। जिस तरह से तू मेरे मुख से ये कहलवाना चाहता है कि उधम ने खून किया है और ये जुर्म कबूल कर ले, अभी तक तो मुझे शक हो रहा था, लेकिन अब कह रहा हूं कि मेरे पिताश्री का खून तूने किया है। चुप हो जा, हमने नहीं, खून तूने ही किया है। तू कबूल कर लेगा तो ठीक होगा, वरना सोच ले कुत्ते की मौत मारा जाएगा, याद रख। सेनापति भंवर सिंह, बोल क्या भोगना चाहता है? तुझे जितना सितम करना है कर ले, लेकिन ये उधम अपने सर पर ये झूठा कलंक नहीं ले। और हमारे कॉमेडियन भाई, दूसरे वाले भाई कॉमेडियन जहां कहीं हो, आप जल्द से जल्द रंगमंच पे आए। आपका श्रवण भाई इंतजार कर रहे हैं, चाहे जहां कहीं हो। आपका नाम मैं नहीं जानता, मगर कॉमेडियन के नाम से बुला रहा हूं। जहां कहीं हो, जल्द से जल्द आए। सेनापति भंवर सिंह, सुने मेरी बात। बोल क्या कहना चाहता है? कर ले जितना सितम कर सके तो, कर ले जितना सितम कर सके तू, दिन हमारा भी आके रहेगा। जितना सितम कर सके तू, दिन हमारा भी आके रहेगा। कर ले जितना सितम कर सके तू, दिन हमारा भी आके रहेगा। कतरा कतरा हमारे लहू का, कतरा कतरा हमारे लहू का, इसकी कीमत चुका।